तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंगल फिक्स पुली से। तो सिंगल फिक्स पुली का पहले डेफिनेशन है, तो सब लोग को पढ़ लेना एक बार। आते हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पे अपने। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि एक पुली है हमारे पास, और पुली में हम लोग क्या लगाए हैं, थ्रेड। क्या लगाए हैं, थ्रेड। ठीक है, दिख रहा होगा। थ्रेड के दो एंड पे, एक एंड पे क्या है, एफर्ट, और एक एंड पे क्या है हमारे पास, लोड। लोड का मतलब सबको समझ में आ रहा होगा, कोई भी सामान जिसको हम लोग क्या करेंगे, मशीन की तरह ऊपर खींचेंगे, है ना, या एक जगह से दूसरी जगह हम लोग लेके जाएंगे। एफर्ट और लोड वाला जो है पुराना कॉन्सेप्ट है, वो सबको याद होगा, इसके पहले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे। कॉन्सेप्ट यहाँ से है कि एक पुली है हमारे पास, ठीक है। पुली पे क्या लटकाया गया है, थ्रेड, ठीक है। थ्रेड के दो एंड पे, एक एंड पे क्या है, एफर्ट, और एक एंड पे क्या है, लोड। थ्रेड में कौन सा फोर्स काम करता है, टेंशन फोर्स। ये याद करना है कि थ्रेड में, पुली में थ्रेड लटका है, या थ्रेड बोल लो या स्ट्रिंग बोल लो, है ना। तो थ्रेड में कौन सा फोर्स काम करता है, टेंशन फोर्स काम करता है। एक एंड पे क्या है, लोड, ठीक है, जहाँ पे कोई भी सामान हो सकता है, हैवी वेट का कोई भी सामान हो सकता है। और एक एंड पे क्या है हमारे पास, एफर्ट। यहाँ दिख रहा होगा कि स्ट्रिंग पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, दोनों साइड में। यहाँ भी स्ट्रिंग है, यहाँ भी स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, टेंशन फोर्स। कौन सा काम कर रहा है, टेंशन फोर्स। यहाँ पे एक चीज़ है कि लोड को ऊपर उठाने वाली फोर्स कौन सी है, लोड है हमारे पास। लोड को आखिर ऊपर उठाएंगे हम लोग, तो लोड को ऊपर कौन सा फोर्स उठा रहा है, तो क्या नाम बोलोगे, टेंशन फोर्स। क्या बोलोगे, टेंशन फोर्स। वापस सुनना एक बार, लोड को ऊपर उठाने वाले फोर्स का नाम क्या है हमारे पास, टेंशन फोर्स। और एफर्ट जो है कौन से फोर्स को नीचे खींच रहा है, तो टेंशन फोर्स को। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ है और दोनों समझना पड़ेगा। लोड जो है, लोड को ऊपर, आखिर लोड कहाँ आएगा, एफर्ट हम लोग लगाएंगे तो लोड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो लोड को ऊपर उठाने वाला जो है फोर्स, वो कौन सा है, टेंशन फोर्स। और एफर्ट जो है वो कौन से फोर्स को नीचे खींच रहा है, आखिर नीचे हम लोग खींचेंगे स्ट्रिंग को, तभी तो लोड ऊपर जाएगा ना। तो एफर्ट कौन से फोर्स को नीचे खींच रहा है, टेंशन फोर्स को। और लोड कौन से फोर्स को ऊपर उठा रहा है, टेंशन फोर्स को। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। लोड को ऊपर उठाने वाली फोर्स कौन सी है, टेंशन फोर्स। और एफर्ट कौन से फोर्स को नीचे खींच रहा है, टेंशन फोर्स को। क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दिख रहा होगा कि लोड जो है वो टेंशन फोर्स के इक्वल होगा। ऑब्वियस सी बात है कि लोड कौन से फोर्स को ऊपर खींच रहा है, टेंशन फोर्स को। तो लोड किसके इक्वल हो गया, टेंशन फोर्स के। और एफर्ट कौन से फोर्स को नीचे खींच रहा है, टेंशन फोर्स को। तो एफर्ट किसके इक्वल हो जाएगा, टेंशन फोर्स के। लोड भी टेंशन फोर्स के इक्वल, एफर्ट भी टेंशन फोर्स के इक्वल। अब आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला आई होप सबको याद होगा। लोड अपॉन में क्या है, एफर्ट। अभी जस्ट देखें हम लोग कि लोड भी टेंशन फोर्स के इक्वल था, एफर्ट भी टेंशन फोर्स के इक्वल था। टी बाई टी कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 है हमारे पास, ठीक है, तो ये आपका जो मशीन होगा कैसा नहीं होगा, फोर्स मल्टीप्लायर का काम नहीं करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है जो अभी समझाया गया है। स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स काम करता है, टेंशन फोर्स काम करता है। लोड कौन से फोर्स को ऊपर उठा रहा है, टेंशन फोर्स को। और एफर्ट कौन से फोर्स को नीचे खींच रहा है, टेंशन फोर्स को। ये भूलना नहीं है। तो लोड भी टेंशन के इक्वल, एफर्ट भी टेंशन के इक्वल। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लोड अपॉन एफर्ट, टी बाई टी कट के कितना आ जाएगा, 1। अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 है तो फोर्स मल्टीप्लायर का काम नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं वाले से, वेलोसिटी रेशियो। क्या फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ क्या, लोड। वेलोसिटी होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या, टाइम। तो ध्यान से समझना, यही है पुली हमारे पास। अगर टाइम को हम लोग कंसिडर करें 1 सेकेंड, है ना, टाइम कंसिडर करें 1 सेकेंड। हम कह रहे हैं कि 1 सेकेंड में एफर्ट लगाएंगे तभी लोड ऊपर जाएगा। अगर 1 सेकेंड में एक्स डिस्टेंस अगर हम लोग नीचे खींचे, एक्स डिस्टेंस, ठीक है, अगर 1 सेकेंड में एफर्ट लगा रहे हैं और एफर्ट कितना इसको खींच रहे हैं, एक्स डिस्टेंस अगर नीचे आ रहा है, ये एफर्ट अगर हम लोग लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पुली नीचे खींचेंगे, है ना। तो अगर हम लोग एक्स डिस्टेंस अगर इसको नीचे खींच रहे हैं, उतना ही लोड क्या आ जाएगा, एक्स डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर यहाँ से एक्स डिस्टेंस अगर इसको हम लोग नीचे खींच रहे हैं, जितना भी होगा 2 मीटर, 1 मीटर, जितना भी मन करे, है ना, वो एक कंडीशन मान के हम लोग चल रहे हैं कि टाइम 1 सेकेंड है हमारे पास। तो अगर एफर्ट लगा रहे हैं तो पुली नीचे खींचेंगे, तो मान के चलते अगर एक्स डिस्टेंस नीचे आएगा, खींचेंगे हम लोग, उतना ही लोड एक्स डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा। यही मेन कॉन्सेप्ट है इसका, समझने की कोशिश करना। अगर एक्स डिस्टेंस नीचे आएगा, अगर एफर्ट हम लोग लगा रहे हैं तो एक्स डिस्टेंस अगर नीचे खींच रहे हैं तो लोड उतना ही जो होगा, एक्स डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे, फॉर्मूले पे ध्यान देना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बोले है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, एक्स, टाइम कितना, 1 सेकेंड का है। लोड जो होगा वो भी एक्स डिस्टेंस कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या, टाइम कितना, 1 सेकेंड है। एक्स बाई 1 इंटू 1 बाई एक्स, एक्स कट जाएगा, वेलोसिटी रेशियो कितना निकल के आएगा, 1। अगर वेलोसिटी रेशियो 1 निकल के आ रहा है हमारे पास, तो ये भी जो होगा स्पीड मल्टीप्लायर की तरह काम नहीं करेगा। अब यहाँ बात ये आता है, अगर ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम नहीं कर रहा है, अगर ये स्पीड मल्टीप्लायर की तरह काम नहीं करते, काम किसकी तरह करेगा, तो इसका काम ये है कि केवल क्या चेंज करेगा, डायरेक्शन ऑफ क्या,
एफर्ट, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। यहाँ से एक चीज़ जरा समझना है, कुएं से तुम देखोगे पहले पानी कैसे निकाला जाता था, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे एफर्ट का डायरेक्शन चेंज कर दें, मतलब समझ लो पुली लगाएं और हम लोग यहाँ पे पहले ऐसे नॉर्मल ऐसे हम लोग करके निकालते थे, याद आ रहा होगा सबको पानी कैसे निकाला जाता था। अगर हम लोग पुली लगा रहे हैं कि बस एक रस्सी लिए और खींच दिए उसको, है ना, तो क्या जो पानी जो निकालते थे क्या वो इजीली नीचे से कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्शन किसका चेंज करें, एफर्ट का। पहले तरीका कुछ और था एफर्ट लगाने का, लेकिन पुली लगाने के बाद उस पानी निकालने का जो एफर्ट का जो तरीका होगा पानी निकालने के लिए, ठीक है, वो तरीका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो केवल इसका काम है क्या, सिंगल फिक्स पुली का काम क्या है कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ क्या करेगा, ये एफर्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा तो मशीन कैसा हो जाएगा, आइडियल, और इफिशियंसी कितना हो जाएगा वहाँ पे 100%। वेलोसिटी रेशियो कितना रहेगा, 1 रहेगा। हमेशा याद रखना है सिंगल फिक्स पुली में वेलोसिटी रेशियो कितना रहेगा, 1 ऑलवेज लिखा गया है, मतलब ये आपका चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होना होगा तो ये वाला पार्ट चेंज होगा हमारे पास, मैकेनिकल एडवांटेज। अगर 1 है, 1 अगर है, बहुत रेयरली ऐसा देखा जाएगा, लेकिन अगर 1 है तो मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल, और वहाँ एफिशिएंसी क्या होगा, 100% होगा। आगे बढ़ते हैं। सिंगल फिक्स पुली को दिखा भी है ना सवाल, सिंगल फिक्स पुली को हम लोग आइडियल कैसे बना सकते हैं। पहला है पुली मस्ट बी मासलेस, क्या पॉसिबल है, नहीं है, लेकिन बोला जा रहा है कैसे हो सकता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, पुली को हम लोग क्या कर देंगे, मासलेस। रोप जो लगाया गया, स्ट्रिंग जो लगाया गया, उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, मासलेस, जो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नो फ्रिक्शन इन बिटवीन पुली एंड रोप, कोई अगर हम लोग खींचेंगे, अब ऐसा होता है फ्रिक्शन सबको पता होगा, एक बॉडी रेस्ट में एक बॉडी क्या मोशन में, तो बोला है कि कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए पुली और क्या रोप के बीच में, जो कि ये भी बहुत इम्पॉसिबल जैसा है। तो सिंगल फिक्स पुली को आइडियल कैसे बनाएंगे, तो 3 तरीका है। पहला है पुली को क्या कर दे, मासलेस कर दे, जो पुली है क्या कर दे, उसको मासलेस कर दे। रोप को क्या कर दे, मासलेस कर दे। और थर्ड हमारे पास कि कोई फ्रिक्शन नहीं होगा पुली और किसके बीच में, रोप के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे थे कि मशीन अगर आइडियल होगा तो, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, मतलब क्या कि एफिशिएंसी 100% से क्या होगा, कम होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है एफिशिएंसी इंटू में क्या, वेलोसिटी रेशियो। अगर मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर एफिशिएंसी हमारे पास, ठीक है, 20% है, ठीक है, कितना है 20%, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो एफिशिएंसी यानी कि कितना है 20%, 20% का मतलब 20 अपॉन में क्या आएगा 100। और वेलोसिटी रेशियो तो भी हम जस्ट बताया ना कि सिंगल फिक्स पुली के लिए वेलोसिटी रेशियो फिक्स है, जो कि कितना है 1, या क्या रख दोगे 1, कट जाएगा ये 2/10 यानी कि 1/5, और इसको 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 2, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा 0.2। ऐसे सब में हम लोग को निकाल सकते हैं। जितना भी एफिशिएंसी होगा वेलोसिटी रेशियो फिक्स है, जो कि कितना होगा 1, 20 बोले, 30 बोले, 40 बोले, किसी का ये बोलेगा, आराम से हम लोग उसको इजीली निकाल